नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि सोने के भाव के ऊपर में ग्रहों का कैसा और किस तरह से प्रभाव होता है। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ग्रहों के बारे में। तो इसमें सूर्य और मंगल ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव सबसे ज़्यादा सोने के ऊपर में होता है, उनके भाव के ऊपर। और इनकी राशियां अगर हम देखें तो सूर्य की राशि सिंह और मंगल की राशि एरिस या मेष, ये दो राशि का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सोने के भाव पे होता है। तो ये दो राशियां और ये दो ग्रहों के अलावा जो बाकी के ग्रह हैं जैसे कि शनि, बृहस्पति, हर्षल, राहु और केतु, ये ग्रह ऐसे हैं जो बहुत स्लो मूव करते हैं और इनसे बनने वाले एस्पेक्ट बहुत दिनों तक हमारे आकाश में रहता है। तो इनका प्रभाव भी सोने के प्राइस पे होता है। तो हम देखेंगे आने वाली वीडियो में किस तरह से इसका इम्पैक्ट सोने के भाव के ऊपर में पड़ता है। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिग्रियां मेंशन की है, जैसे कि ये 0 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। ये कुछ एस्पेक्ट हैं जो दो ग्रहों के बीच में बनते हैं और इनका अच्छा या बुरा प्रभाव सोने के भाव पे पड़ता है। अभी बेसिकली हम सिर्फ सोने की बात कर रहे हैं, वैसे ही इनके एस्पेक्ट का प्रभाव दूसरे चीज़ों के ऊपर भी पड़ता है, मगर हम आज सिर्फ ये समझेंगे कि सोने के ऊपर में कैसे इसका प्रभाव पड़ता है ना। अभी वैसे समय बहुत कम है और ये जानकारी बहुत ज़्यादा, तो हम एक एग्जाम्पल पहले लेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद धीरे धीरे 2-3 एग्जाम्पल के साथ हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इनका इम्पैक्ट किस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सोने का टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सोने के प्राइस को किस तरह से उनके चार्ट के ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक ऐसा दिन है जो कि जिस दिन से अचानक सोने के भाव में तेजी आ गई। यह है 1 मार्च 2024। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सोने के भाव में तेजी हमने देखा और उसके बाद से कंटिन्यू बढ़ता ही गया इसका प्राइस, है ना। और यहाँ से फिर स्टेगनेंट हो गया और इसका भाव बहुत दिनों तक उसी लेवल पे अभी घूम रहा है। तो हम ये कोशिश करेंगे जानने की ग्रहों के द्वारा कि किस तरह से ये प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ मूव करना। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दो चार्ट है जिसमें ग्रहों के बीच में बनने वाला संबंध डिग्री के द्वारा दिखाया गया है, और ये एक चार्ट है जहाँ पे सारे ग्रहों के बीच में बनने वाले अच्छे या बुरे संबंधों को दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि उस एक तारीख के दिन ये रहा शनि और ये रहा बृहस्पति। इन दोनों के बीच में एक 61.4 डिग्री मतलब 60 डिग्री का एक एस्पेक्ट बना हुआ था। और जैसे कि आप जानते हैं कि बृहस्पति और शनि दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, तो इनका बीच में बनने वाला ये एस्पेक्ट इतनी जल्दी समाप्त तो होने वाला नहीं है। और ये एस्पेक्ट इस दिन नहीं, इससे पहले ही बन चुका था, तो भाव में तेजी इससे पहले ही आ रही थी, मगर पार्टिकुलरली इस दिन में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से तेजी हुई। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी एस्पेक्ट को दिशा दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सूर्य है उसी दिन मतलब इस 1 तारीख के दिन शनि के साथ 1.3 डिग्री बना रहा है, मतलब ये 0 डिग्री के एस्पेक्ट को बता रहा है। ये भी एक मेजर एस्पेक्ट है
और शनि और जुपिटर के बीच में बनने वाला भी ये एस्पेक्ट मेजर एस्पेक्ट है, क्योंकि शनि की ये तीसरी दृष्टि है जो कि पुण्य फल देती है, या इसको पुण्य दृष्टि कहा जाता है। तो शनि और बृहस्पति के बीच में बनने वाली इस दृष्टि को सूर्य ने अपनी सहमति दे दी, है ना। और इसकी वजह से बाजार में बहुत ज़्यादा तेजी हमें सोने के भाव में देखने को मिला। अच्छा दोस्तों, अगर मैं कारकत्व की बात करूं तो सूर्य गवर्नमेंट का कारक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य का एस्पेक्ट है तो हमें गवर्नमेंट के मनोवृत्ति के बारे में भी पता चलता है। अभी हाल ही में जो भी एस्पेक्ट बने हैं शनि और बृहस्पति के बीच में, अगर हम उसको भी देखें तो वहाँ पे तेजी हमको देखने को मिलेगी जब भी सूर्य ने बृहस्पति को या तो शनि को अपने दृष्टि से देखा, या इन दोनों ग्रहों ने सूर्य को देखा, है ना। दोस्तों, इस दिन और भी दूसरे एस्पेक्ट बन रहे थे, जैसे कि मंगल के साथ बनने वाला ये एस्पेक्ट, जो कि मंगल और शुक्र के बीच का एस्पेक्ट है। ये है शुक्र और ये है मंगल, और ये मंगल भी सोने का कारक है, और इनके बीच में भी ये 0 डिग्री का संबंध बना है। तो ये भी सोने के भाव में तेजी करता है, और एक से ज्यादा अच्छे संबंध होने की वजह से सोने के भाव में अचानक से तेजी आई। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था जिसके द्वारा मैंने बताया कि किस तरह से सोने के भाव में ग्रहों का अपना एक प्रभाव होता है। हम दूसरे एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। उस दिन मैं बताऊंगा कि किस तरह से सोने के भाव में गिरावट या तेजी हुई। तो हम ये आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक करें, आप कमेंट करें, ताकि मैं अच्छी तरह से आपको चीज़ों को अच्छी तरह से मैं आपके सामने रख सकूं। धन्यवाद।